तुम दोनों गधे हो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि खुशी क्या साबित करना चाहती है। क्या साबित करना चाहती? ये गाजर के हलवे ने ना नई स्टोरी शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशी विद्युत के पीछे पड़ी है अथर्व के। लेकिन विद्युत अथर्व, तुम दोनों सावधान रहना। देखना एक दिन खुशी तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार लाएगी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अथर्व, आज तू हलवा नहीं लाया ना, प्रॉब्लम होगी, देखना। चिल जैकी, अथर्वा को डरा मत। क्यों अथर्व, विद्युत चैलेंज के लिए रेडी? जोए, क्या हुआ? टेंशन? चल चल अपना डब्बा निकाल। जोए, एक्चुअली मेरा हलवा कोई ले गया। क्या? हलवा ले गया? कौन ले गया? आखिर कोई हलवा क्यों चुराएगा? अरे एटलीस्ट कोई ढंग का बहाना तो बना लेता। एनीवे, अब तू ये चैलेंज हार गया तो 100 उठक बैठक तो करने ही पड़ेंगे। अथर्व, विद्युत, उठक बैठक की कोई जरूरत नहीं है। जॉयदीप, मेरे पास है अथर्व की मॉम का बनाया हुआ हलवा जो मैं गलती से लेके गई थी। एक्चुअली हमारी टिफिन सिमिलर है ना, तो बाय मिस्टेक अथर्व का टिफिन मैंने अपने बैग में डाल दिया था। ये खुशी मेरी हेल्प क्यों कर रही है? ये लो अथर्व तुम्हारा टिफिन, सबको टेस्ट करा। देखते हैं किसका हलवा ज्यादा टेस्टी है। ओके। किसका हलवा बेस्ट था? अथर्व का। कोई नहीं, अगली बार देख लूंगा तुम दोनों को। आई विल बीट यू गाइस फॉर श्योर। ओए, लॉन्ग रेसेस में भाग मत जाना, तुझे उठक बैठक करवाएंगे। खुशी, ये तू और मैं दोनों जानते हैं कि ना ये टिफिन मेरा है और ना ये हलवा मेरा है। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला और हमारी हेल्प क्यों की? मेरी मॉम भी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। तुम्हारी मॉम ने हलवा बनाया या मेरी मॉम ने हलवा बनाया, क्या फर्क पड़ता है? जॉय से तो बैटर निकला ना। इट वॉज अबाउट द हलवा, नॉट द कुक। यस यस, शी इज राइट, कुछ भी गलत नहीं है। ओके ग्रेट। तो अब जब मैंने तुम्हारी मदद की है तो कल से विद्युत मेरे बाजू में बैठेगा। इट्स ओके ब्रो, आज की हेल्प के लिए इतना तो बनता है ना। खुशी, अब हमको भी हलवा टेस्ट कराना। या श्योर, ये लो। वाह, अच्छा है, पर टेस्ट थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। खुशी, इट्स अमेजिंग। मेरी तरफ से आंटी को थैंक यू बोलना। यस श्योर। यू नो व्हाट, हमारे स्काई विस्ता बिल्डिंग में किसी से भी पूछो सीमा ताराचंद, यानी मेरी मम्मी का नाम, तो वो उनके खाने की तारीफ जरूर करेंगे। खुशी, कल से टिफिन में ज्यादा खाना लाना, शेयर करेंगे। ओके ओके फाइन, तो कल से तुम मेरे साथ बैठना। ओके यस। आजकल नसीब ही खराब चल रहा है। कल आशा आंटी हलवा ले गई, खुशी आज विद्युत को। अरे ऐसे कैसे आशा हलवा लेके गई? कमाल है। वंदू, तूने कढ़ाई में धीमे आंच पे 3 घंटे तक भुना था हलवा। कितनी मेहनत से बनाया था और पूरी कढ़ाई लेके गई। हाँ, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है तूने उसे।
ये लोग उंगली दे दो तो कलाई पकड़ लेते। हाँ? अथर्वा आया हलवा लेकर? तू हलवा लेकर नहीं आया है, हलवे का मैसेज आया है। हलवा मैसेज? एक्चुअली दादाजी सारा हलवा आशा आंटी लेके चली गई। आशा हलवा ले गई? क्यों, कहाँ, कैसे? बंधु तू आके उससे बात कर, अंदर झाड़ू लगा रही है। माँ मैं बंधु तू अगर नहीं आई तो मैं अपनी तरीके से स्मार्टली बात करूंगी। मौसी अंदर की खोली हो गई है सब। अभी मैं स्कूटर साफ करती हूँ। हाँ अथर्वा आज तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊं? हाँ कल तू नहीं खा पाया ना, तुझे हलवा कितना पसंद है। हाथ में आया लेकिन मुंह तक नहीं गया, है ना? यस। बेचारा। अथर्वा बाबा ने हलवा नहीं खाया। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना तुम चारों के लिए हलवा बनाती हूँ। ओके। चखने तक को नहीं मिला ना तुम लोगों को, बेचारे। किसी ने नहीं खाया? ये क्या बोल रही है मौसी? वो हलवा मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था। मौसी मैं बस अभी आई, हाँ आती हूँ। दादी लगता है आशा आंटी को पता चल गया कि आप स्मार्टली उनको सुना रही थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ज्यादा भूल गई ना मैं बस उस तक मैसेज पहुंचाना चाहती थी। मुझे क्या पता उसे इतना बुरा लगेगा। गई कहाँ वो? तिवारी जी सर। आज के बाद बिल्डिंग के बाहर जाने वाली हर बाइक के डब्बे चेक करो। ओके? क्यों सर, कुछ हुआ क्या? वो आशा चोर निकली, चोर, हलवा चोर। परम पूज्य वन्ना भाभी के पावन हाथों से बना पवित्र हलवा वो चोरी करके लेके गई। लो आ गई हलवा चोर। तिवारी मेरा झोला दे जल्दी। हाँ एक आशे मुझे तुझसे बात करनी है। अभी नहीं साहब, घर पे आके बात करते। अभी मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। और तू कल रात सबको टेंशन देके गई, उसका क्या? अब और क्या किया मैंने साहब? तिवारी जी सर। हाँ सर, रात में जो तू हलवा लेके गई थी ना वंदना भाभी के यहाँ से, हाँ? वो तेरे लिए नहीं था, घर वालों के खाने के लिए था। तू लेकर चली गई। हाँ? हे भगवान, मेरे को लगा ही था मेरे से झेड़ फॉर झोल हो गया करके। जेड फॉर झोल नहीं, ए फॉर अपराध हुआ है, अक्षम्य अपराध। पी फॉर पाप हुआ है, महापाप। परम पूज्य वन्ना भाभी के मासूम बच्चों के मुंह से हलवा छीनकर तू खुद चट कर गई। नहीं 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 नहीं, हलवा हजम कैसे हुआ तुझसे? देवा देवा देवा, ये काय केलं मी? अब क्या होगा? अग्रस भाई, टोकरी में से आंखों को निकालो। टोकरी में से आंखों को निकालो? नहीं नहीं, इन्होंने कहा नौकरी में से आशा को निकालो। हाँ सबसे पहले तो अर्षद भाई अपने मुंह से आप माउथ फ्रेशनर निकालो। आप ना राजेश भाई बहुत ढीले हो ये सब मामलों में। अरे इतनी महंगी महंगी आइटम हम ये भाई लोग के लिए थोड़ी बनाते, हम तो अपने लिए बनाते हैं ना। 500-600 का असली देसी घी डालते हैं हलवे में, 1000-1200 का ड्राई फ्रूट डालते हैं हलवे में। इनके लिए थोड़ी डालते, अपने लिए डालते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि घरों छोरो गट्टी चाटे और पड़ोसी ने आटो। मैं तो बोलता हूँ दफा करो आशा को और नौकरी में से निकालो। हाँ, जब तक इन्हें सबक ना सिखाओ ना, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। राजेश भाई, राज, ऊपर से माँ ने भी इनडायरेक्टली आशा को हलवे वाली बात बता दी। वो बेचारी झाड़ू पोछा बीच में छोड़ के हलवा लाने के लिए घर वापस गई है। मम्मी भी ना, ये बात और बिगड़े उससे पहले तुमको ही कुछ डैमेज कंट्रोल करना होगा। वहीनी आ गई चोटी। वहीनी मुझे माफ कर दो वहीनी। मुझे नहीं पता था कि आप में से किसी ने भी गाजर का हलवा नहीं खाया। कसम से कोमल की कसम, नहीं पता था मुझे। आशा, नहीं वहीनी, एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि इतना सारा हलवा वो भी मेरे लिए। लेकिन आपने कहा था ना कि ज्यादा बनाया है।
आशा, वो मैं पुलाव की बात कर रही थी। मेरे ध्यान में नहीं रहा बहनी। और वैसे भी आपने कोमल को कितनी बार सरप्राइज दिया है ना, तो मुझे लगा कि शायद ये भी सरप्राइज है। आशा, एक बार पूछ तो लेती कि हलवा किसके लिए बना है। ए आशा, आज तक किसी ने तुझे इतनी मिठाई दी है? खुद को देख के समझ में नहीं आता कि मेरे लिए नहीं हो सकता है? मौसी, मैं पूछने वाली थी कसम से, लेकिन वही काम कर रही थी तो सोचा क्यों वही को डिस्टर्ब करूं। कोमल की कसम वही, आपको बिना पूछे किसी खाने को हाथ लगाए मैंने आज तक नहीं ना, इसलिए जो बचा हुआ हलवा था ना वो वापस लेकर आई हूं। ये देखो। अच्छा है, झूठा नहीं किया है, वो बाजू वाले के फ्रिज में दिया था रखने के लिए। अरे आशा, क्या तू भी? वही नहीं, मुझे सचमुच बहुत अजीब लग रहा है। ये दक्कू साहब है ना, मेरे को बोलते हैं कि आशा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने मालिक का खाना खाया है बिना पूछ के। मेरे को हजम नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं। और क्या बोला इन्होंने, वो आशा तुमने ना अक्षम्य अपराध। व्हाट? वही हो गया मुझसे। वही नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। अरे एक मिनट, क्या ये सॉरी और रोना धोना लगा रखा है? अरे हलवाई था ना, मामूली सी खाने की चीज थी ना, माना नहीं बनाया था आशा के लिए, लेकिन ले गई वो गलती से। हमने खाया क्या, उसने खाया क्या फर्क पड़ता है? किसी के पेट में तो गया ना। कहते ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो गया, उसने खा लिया। व्हाट्स द बिग डील? हमें तो खुश होना चाहिए अर्शद भाई कि गलती से ही सही किसी के पेट में गया वो 500-600 रुपए किलो वाला घी, 1200 रुपए किलो के वो ड्राई फ्रूट्स, है ना? वैसे कौन खिलाता था? अगर आप इफ यू थिंक अबाउट इट, ये इतना हलवा आशा के परिवार को कौन खिलाता था? अगर ये गाजर का हलवा बर्बाद होता ना तो मेरी जान चलती, लेकिन वैसे हुआ है? नहीं हुआ। आशा और उसके परिवार ने खाया, और आशा है ये, I mean, आशा हो या इसका पति दिलीप, इनकी बेटी कोमल हो, ये हमारे तो हैं, ये पराये थोड़ी है। एग्जैक्टली हर्षद भाई, दक्कू भाई, यहाँ पे कोई मालिक नौकर नहीं है। जितना आशा को काम की जरूरत है उतनी हमें भी आशा की जरूरत है। हिसाब बराबर का है, ऊंच नीच का नहीं। और आशा, तुम्हारी फैमिली में तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है ना, अगर हलवा तुम्हारे परिवार ने खा लिया तो उसमें गलत कुछ नहीं है। एग्जैक्टली कितनी मामूली सी बात को हम कहां से कहां ले गए। हाँ देखो भाई, खाने की चीज के लिए आपने कितना कुछ सुना दिया उस बेचारी को, पाप और क्या अक्षम्य अपराध। और आप चाहते कि एक कढ़ाई हलवे के लिए मैं उसे नौकरी से निकाल दूं, जो 30 दिन हमारा घर संभालती है। नॉट डन ना। वो मैं भावनाओं में बह गया था। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। पर आपने हलवा इतनी मेहनत से बनाया था, आपके हाथों का बना हलवा, आपके संस्कारों से बना हलवा। बस वंदु समझ गई, जो कहना है वो आशा से कही। ए आशा, सॉरी। आशा, मेरे घर में ना मैं डायरेक्टली तुझे ही सुना रही थी, इसलिए मैं भी सॉरी। हाँ मम्मी, आप भी ना, मतलब आपने ही सिखाया ना। घर कितना बड़ा है उससे रईसी पता नहीं चलती, उल्टा घर में कितने लोगों की पंगत बैठती है खाना खाने, उससे रईसी का अंदाजा आता है। तो आप ऐसे क्यों सोचने लग गई फिर? आप लोग ऐसा मत बोलिए। हाँ, आप क्यों सॉरी बोल रहे? अरे गलती तो मैंने की है ना। हाँ, तो आप लोगों से सबसे बड़ा वाला सिर्फ और सॉरी। हाँ, मैंने गलती की है। वही नहीं,
आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी, आपको दिखाकर आपके परमिशन से खाना लेकर जाऊंगी, सच्ची में, कसम से। ठीक है चलो, एक छोटा सा कंफ्यूजन था, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आशा के समझने में और वंदु के समझाने में गलती हुई, सो लेट्स फॉरगेट एंड मूव अहेड। एग्जैक्टली, और इस गलती की भरपाई मैं और आशा रानी मिलकर करेंगे। मतलब शाम को आशा जी 2 किलो गाजर अच्छे से घिसेंगी और मैं उसे भून भून कर फिर से हलवा बनाऊंगी। वो आग में घी मैंने डाला था, तो हलवे का घी मेरी तरफ से। वाह, और मैंने इतनी कड़वी बात बोली, सॉरी, शक्कर मेरी तरफ से। हाँ, और ना मावा मेरी तरफ से। ओहो, सबको प्रायश्चित का बराबर मौका मिलना चाहिए ना। हाँ आशा, सबको सर्व मैं करूँ। I'll always share and care. ओके मम्मी? देखो भाई, इसे कहते हैं मीठा सबक, इतना मीठा कि कोई कभी नहीं भूलेगा। वाह। और आज जब ये किस्सा हुआ है, तो लेट अस ऑल प्लेज समथिंग। आइंदा हमारे घर में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हम जो भी चीज चाव से बनाएंगे ना, उसमें से एक छोटा हिस्सा हम हमारे स्टाफ के लिए जरूर बचा कर रखें, अलग से। मतलब आधा केक, या फिर आधा खाया हुआ समोसा, या फिर वो थोड़ा हलवा बच गया है, या फिर छोटी कटोरी में पनीर की सब्जी, वैसे नहीं, बाकायदा उनका एक हिस्सा। मतलब अगर गुलाब जामुन मंगवा रहे हो तो 4 एक्स्ट्रा मंगवा लिए, समोसे मंगवा रहे हो तो 4 एक्स्ट्रा समोसे मंगवा लिए, यू नो। मतलब 2 चीजें ज्यादा मंगवाने से हमारी रईसी घटने वाली नहीं है। yes. और जिस दिन आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, उसी दिन उसे पैक करके ना ताजा ताजा अपने स्टाफ को दे दीजिए, ताकि आपके भी मन में गिल्ट ना हो और उन्हें भी लालच ना हो। एग्जैक्टली। ये हमारे अपने लोग, खुद खरीद कर कभी ना खा पाए तो क्या इतनी छोटी लग्जरी हम उन्हें नहीं दे सकते? क्यों हमारा बचा कुचा और बासी खाना खाएं? राजेश भाई, बात तो एकदम सही है आपकी, छोटी सी बात है, लेकिन उसका प्रभाव कितना बड़ा है। हाँ, मैं तो सोसाइटी बायलॉज में इसे डालने का प्रपोजल पेश करूंगा। अरे वाह, अच्छा है। रूल्स मन से बनाओ और दिल से निभाओ, तो गलती कभी नहीं होगी। तो आज डिनर के बाद हम सब मिलते हैं, खाते हैं अपनी गलतियों की सामग्री से बना हुआ हलवा। वही नहीं, आपको पता है वो कुसुम है ना, कुसुम, उसने आपका बनाया हुआ हलवा उस स्काई विस्ता वाली मैडम सीमा, उनको भी जाके खिलाया। उनको बहुत पसंद आया हलवा, उनको खाने का बहुत शौक है, लेकिन बनाने को कुछ नहीं आता है। एक मिनट आशा आंटी, हाँ, कुसुम आंटी की जो मैडम है, उसका पूरा नाम क्या है? उसकी मैडम का नाम क्या है? चांद सितारा, वो ऐसा कुछ बहुत लंबा लंबा है, मेरे को याद नहीं आता। वो सीमा ताराचंद। हाँ, यही सीमा ताराचंद, यही नाम है। नो वंडर कि मुझे टेस्ट इतना जाला पहचाना क्यों लग रहा था। ब्रो, तू कुछ समझा? नहीं। मतलब कि खुशी जो हलवा लाई थी ना, वो मेरे मम्मी के हाथ का हलवा लाई थी, तो इट मींस कि हम जो जीते वी वन फेयर एंड स्क्वायर, नो चीटिंग, नो हेल्पिंग। यस ब्रो, बिल्कुल ऐसा ही है। आशा आंटी कह रही थी ना कि उनको खाना बनाना नहीं आता है। यस ब्रो, यू आर राइट। कल स्कूल में किसी से बात करनी पड़ेगी ब्रो। हाँ, कुसुम आंटी हमारे यहाँ काम करती है, तो हमारे घर पे हमारी जो हेल्प है आशा आंटी, वो कुसुम आंटी की फ्रेंड है। वाओ, गुड टू नो कि हमारे हेल्प्स भी एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। दैट्स गुड। लेकिन मेन पॉइंट है कि आशा आंटी ने हमें बताया कि मेरी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ हलवा उन्होंने कुसुम आंटी को दिया, जिसे कुसुम आंटी तुम्हारे घर पे लेके आई। हाँ, तो ये वही हलवा था जिसे तुमने कल अपने मॉम के नाम से परेड किया। जबकि तुम्हारी मम्मी को तो खाना बनाना ही नहीं आता है। तुम्हारी मम्मी खाना नहीं बना सकती, तो उन्होंने हलवा कैसे बनाया, और वो भी इतना टेस्टी? बोल खुशी। यस, यू आर राइट, मेरी मॉम को खाना बनाना नहीं आता।
वो हलवा मुझे कुसुम आंटी ने दिया था। वाओ, गाजर का हलवा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। तेरे आई बाबा को भी दिया और ये तू स्कूल में लेके जा। खास मैंने मेरे हाथों से बनाया है, तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ। बट मुझे लगा कि वो हलवा कुसुम आंटी ने बनाया है, और जब तूने बोला कि तुम्हारे पास हलवा नहीं है तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है तुम्हें जिताने का। आई एम सॉरी। बाय द वे, तुम्हें मेरी इतनी क्यों पड़ी है? हाँ, तुम्हें अथर्वा की इतनी चिंता क्यों है? वो हाँ, क्योंकि विद्युत, अथर्व तेरा फ्रेंड है ना, इसलिए। ओह, चलो कोई बात नहीं, भले ही तुमने झूठ बोला, पर मुझे मेरे मम्मी के हाथ का बनाया हुआ हलवा तो खाने को मिला, और हमको उठक बैठक भी नहीं करनी पड़ी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जीत सच्ची थी, मेरी मम्मी के हलवे की जीत हुई। और हम दोनों साथ भी तो बैठेंगे। यस, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अरे तुम दोनों गधे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि खुशी क्या साबित करना चाहती है। क्या साबित करना चाहती? ये गाजर के हलवे ने ना नई स्टोरी शुरू कर दी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशी विद्युत के पीछे पड़ी है अथर्व के। लेकिन विद्युत, अथर्व, तुम दोनों सावधान रहना। देखना एक दिन खुशी तुम दोनों की दोस्ती के बीच में दरार लाएगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।